हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, भारत बायोटेक ने बनाई, बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी, आज से ही प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी। तो दोस्तों दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और दोस्तों कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। तो दोस्तों नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा और दोस्तों सबसे पहले इसे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। वही दोस्तों जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसे आज से ही कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पहले इसका नाम BBV154 था और दोस्तों इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा और इसकी खास बात यह है कि शरीर में जाते ही यह कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक कर देगी। वही दोस्तों इस वैक्सीन में इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है और इसलिए इसे चोट लगने का खतरा नहीं है। साथ ही दोस्तों हेल्थ केयर वर्कर्स को भी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आपने शेली ओबरॉय को मेयर उम्मीदवार बनाया, MLA शोएब इकबाल के बेटे डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेंगे, भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामों को ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों मेयर के लिए शेली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल उम्मीदवार होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आले मोहम्मद मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे हैं। तो दोस्तों इसके लिए चुनाव 6 जनवरी को होना है और वही दोस्तों 250 सीटों के MCD चुनाव में आपको 134 सीटें और भाजपा को 104 सीटें ही मिली है। वही दोस्तों मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे और दोस्तों बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। दोस्तों आपके पास 134 पार्षद है। इसके अलावा दोस्तों 3 राज्यसभा सांसद भी है और इस चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद 13 विधानसभा सदस्य वोट डालेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कोरोना का खतरा, आर्मी की एडवाइजरी, पॉजिटिव होने पर 7 दिन क्वारंटाइन, लक्षण गंभीर तो कराए भर्ती। तो दोस्तों देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इंडियन आर्मी ने एडवाइजरी जारी की है और दोस्तों इसमें जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। वही दोस्तों लक्षण वाले जवानों का कोरोना टेस्ट और पॉजिटिव आने पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने का आदेश दिया गया है। और दोस्तों इधर भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मीटिंग करेंगे। वही दोस्तों मीटिंग में कोविड की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 164 नए केस सामने आए हैं, जबकि दोस्तों 9 लोगों की मौत हो गई है। वही दोस्तों इनमें 2 मौतें महाराष्ट्र और 1 मौत दिल्ली में हुई है। बाकी दोस्तों 6 मौतें केरल में हुई है, जो पहले का डेटा है और अभी सामने आया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के कुल मामले 4,46,77,903 हो गए हैं, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 5,31,925 हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ड्रोन स्टार्टअप IPO में 10 दिन में पैसा डबल, ड्रोन आज शेयर का 54 रुपए का शेयर 102 रुपए में लिस्ट, ड्रोन से सीधे घर पहुंचेगा खाना दवा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपका ऑर्डर किया गया कपड़े और अन्य सामान आप तक ड्रोन के जरिए पहुंचेगा। वही दोस्तों दूर दराज के इलाकों में दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन से होगी। वही दोस्तों बड़े पैमाने पर खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए और बुआई का काम ड्रोन के जरिए होगा। वही दोस्तों सरकारी कामों की निगरानी भी ड्रोन से होगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ काम ड्रोन करेगा। यानी दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ड्रोन इंडस्ट्रीज एक तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्रीज होगी और इसी सेक्टर से जुड़ा एक स्टार्टअप है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन। तो दोस्तों यह एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया की कुछ ही कंपनियों के पास है और दोस्तों यह एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। क्रिसमस और
और नए साल का जश्न पड़ेगा महंगा। सामग्री 30 से 35% महंगी होने से 10% तक महंगे हुए केक। तो दोस्तों इस बार क्रिसमस और नए साल का जश्न महंगा पड़ेगा और दोस्तों सामग्री 30 से 35% महंगी होने से केक के दाम 10% तक बढ़ गए हैं। और दोस्तों इसके बावजूद ब्रांडेड केक इंडस्ट्रीज को 2 साल बाद जोरदार बिजनेस की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मॉनीज और एलिट फूड्स जैसी केक कंपनियों ने लागत बढ़ने के बावजूद केक की कई नई वैरायटी भी पेश की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस साल क्रिसमस और नया साल रविवार को पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों इन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों आटा, अंडे, चीनी और दूध जैसे कच्चे मालों की कीमत बढ़ने के कारण साल भर में इनकी लागत 30 से 35% तक बढ़ गई है। वही दोस्तों यही वजह है कि केक की रिटेल कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। संसद में सरकार बोली राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं। सैटेलाइट इमेज में आइलैंड चूना पत्थर दिखे पर दावा नहीं कर सकती कि यही पुल के अवशेष। तो दोस्तों सरकार ने संसद में कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। वही दोस्तों स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है। तो दोस्तों छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर दोस्तों यह दावा नहीं कर सकते कि यही राम सेतु के अवशेष है। तो दोस्तों यही जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है और दोस्तों इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील है और यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी सरकार ने 3 गुना ज्यादा पकड़ी गई ड्रग्स। अमित शाह ने यूपीए सरकार के 8 सालों की तुलना की, बोले एजेंसियां अब ज्यादा एक्टिव। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। तो दोस्तों उन्होंने सरकार की सभी राज्यों में ड्रग्स नेटवर्क की मैपिंग की है। वही दोस्तों अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो और अगले 2 सालों में वह जेल में होगा। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार की नीति बहुत साफ है, नशा करने वाले पीड़ित है, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ितों को उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल देना चाहिए, लेकिन नशा तस्करी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अमित शाह ने बुधवार को संसद में देश में नशीले पदार्थ के दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदम पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि मैं मोदी सरकार की ऐसी गतिविधियों के जरिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल कौन सी दवा खाते हैं, ठंड नहीं लगती। यात्रा में हाफ टी शर्ट पहने पर भाजपा ने पूछा, जयराम बोले उनकी चमड़ी मोटी है और क्या जवाब दूं। तो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट एक बार फिर से चर्चा में है और दोस्तों इस बार हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवा खाते हैं जो हाफ टी शर्ट में भी उन्हें ठंड नहीं लगती। अगर यह फॉर्मूला हमारे सैनिकों को जो हिमालय पर रहते हैं उन्हें मिल जाए तो देश के प्रति उनका बड़ा अच्छा योगदान होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने भी भाजपा के मंत्री के सवाल का जवाब दिया और शुक्रवार को फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी थिक स्किन है इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती, मैं इसका क्या जवाब दूं। वही दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा ने उनके टी शर्ट पर सवाल उठाए थे और उनकी फोटो के साथ लिखा था कि भारत देखो 41,000 की टी शर्ट, जिस पर भी विवाद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूएस में बॉम्ब साइक्लोन ने 4,000 फ्लाइट कैंसिल। छुट्टियों में लाखों लोगों की यात्रा ठप, घरों, सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ, फोटोज जारी। तो दोस्तों अमेरिका में क्रिसमस से ठीक पहले बॉम्ब साइक्लोन ने दस्तक दे दी है और दोस्तों तूफान के खतरे को देखते हुए गुरुवार और शुक्रवार को 4,000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। इससे दोस्तों लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इस दौरान शिकागो के आसपास के इलाके का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वही दोस्तों मिनेपोलिस और सेंट पॉल शहरों में 8 इंच से ज्यादा की मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। वही दोस्तों तूफान का असर कनाडा में भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका में कहर मचा रहे तूफान का प्रेशर अगले 24 घंटे में 24 मिलीबार तक गिर सकता है और दोस्तों
इससे पहले ग्रेट लेक्स समूह के ऊपर लैंडस्लाइड होने की आशंका है। वही दोस्तों साइक्लोन के दौरान बर्फबारी से जान भी जा सकती है और ऐसे में दोस्तों सरकार पहले से ही नागरिकों को अलर्ट कर रही है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिसमस ट्री का असली नाम क्या है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।